वक्फ बिल पार्लियामेंट में जेपीसी के हवाले कर दिया गया। वक्फ बिल ये सरकार लेकर के आई थी कि उसमें 44 संशोधन किए गए थे और जो मुस्लिम बॉडीज है उनका कहना था कि सरकार एक तरीके से वक्फ पर कब्जा करना चाहती है, वक्फ की प्रॉपर्टीज पर जो कि लाखों करोड़ की हैं, लाखों करोड़ की संपत्तियां हैं, उस पर कब्जा करना चाहती है। इस नियत से इन्होंने वक्फ को कमजोर बना दिया है। उसमें दो बातों पे उसमें जेपीसी की पहली बैठक हुई है, खबर ये है। अब उसमें बैठक के अंदर पता चला 6 घंटा बैठक चली और खूब गहमा-गहमी उसके अंदर हुई है। इसके जो अध्यक्ष हैं, इस जेपीसी के जो चेयरमैन हैं जगदंबिका पाल, बीजेपी के सांसद वो हैं, और ओवैसी साहब भी इसके अंदर हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। उनको भी रखा गया है कि भाई हाँ तुम मतलब सबसे ज्यादा मुखर हो आप पार्लियामेंट में मुस्लिम इशूज पर, आप भी इसके अंदर रहिए। अब दो इश्यूज पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ है जो पता चला है। पहला तो यह कि वक्फ के जितने भी बोर्ड हैं उनमें गैर मुस्लिम कैसे हो सकता है, क्योंकि जो नए संशोधन है उसके मुताबिक उसमें गैर मुसलमान भी हो सकता है। तो उस पर एतराज किया गया कि इसमें नॉन मुस्लिम का क्या काम वक्फ के मामलों में। एक दूसरा जो सबसे ज्यादा आप ये कहेंगे कि जो अभी जैसे वक्फ अब तक चलता था कि भाई वक्फ तय करेगा ये प्रॉपर्टी मेरी है कि नहीं है, वक्फ ने अगर कह दिया ये मेरी संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति है, तो सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। सामने वाला इसको एक ट्राइब्यूनल में चुनौती देगा, वो ट्राइब्यूनल भी वक्फ का ही है और इसको कोर्ट में कोई ले जा नहीं सकता। तो सब कुछ ही है इसमें, जज जूरी सब कुछ वक्फ है। तो उसमें अब वक्फ की जमीन ये जमीन वक्फ की है या नहीं, ये निर्णय करने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया गया है, डीएम को दे दिया गया है। इस पर उनको बहुत सख्त एतराज है। मैं आपको बयान सुनवाने जा रहा हूं। पहले अरशद मदनी साहब का, जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं अरशद मदनी। अच्छा, इनका बयान आ रहा है क्या हमारे पास? जगदंबिका पाल जी का बयान है। अच्छा, ये दोनों बयान इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ से बड़ा एतराज किया गया है, इसकी हम लोग बात करेंगे। समीर जी, जेपीसी ओवैसी साहब भी थे, ओवैसी साहब ने तो कह दिया कि 90 के दशक में ले जाओगे आप देश को, खून खराबा जब होता था, जब सांप्रदायिक हिंसा होती थी। देखिए, ओवैसी साहब ने जो जिक्र करा उसका खुला समर्थन आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने किया, वो भी इस कमेटी के मेंबर है। इसके अंदर कांग्रेस के मेंबर है, उन्होंने समर्थन दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ सांसद है, उन्होंने किया। टोटल 31 मेंबर है। और देखिए आरोप क्या लगा रहे हैं। बयान सुनवा दूं फिर आप? हाँ बिल्कुल, आ गया बयान मेरे पास जी। पहले अरशद मदनी सुनवाई। हमारे बुजुर्गों ने जिन औकाफ को पेश किया है वो हिंदुस्तान के अंदर हजारों करोड़ बिगहे ज़मीनें हैं। आप अगर मुल्क के अंदर बड़े बड़े हवाई अड्डे हैं जो वक्फी ज़मीनों के ऊपर बने हुए हैं और गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कब्जा कर रखा है, ये दूसरा मसला है। आप आज के इस मसले को देखिए, हम ये समझ रहे हैं कि मजहबी एतबार, मेरी जो बात थी कि मजहबी एतबार से गवर्नमेंट मुसलमानों को मजहबी एतबार से नुकसान पहुंचाना चाहती है, ये मजहबी मसला है। गवर्नमेंट मजहब की मुखालफत के अंदर जिस तरह यकसा सिविल कोड को, इसी तरह से मजहब की मुखालफत के अंदर मसाजिद के ऊपर और वक्फ के ऊपर कब्जा करना चाहती है। जो बिल आया है सरकार ने उसको प्रस्तुत किया, आज वो जेपीसी को रिफ़र हो गया। हम इस बिल को थ्रेड एंड बेयर डिस्कस करेंगे और जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको हम जेपीसी के अंदर डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक कि हम ये जेपीसी ने मैं समझता हूँ कि हम केवल अपने मेंबर के साथ ना करें, जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमायत उलमा हिंद हो या और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब लोगों को हम बुलाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अवसर देंगे। जो ये एक्ट रहा है उस एक्ट में हम 95 में एक 44 संशोधन हुए हैं, उस सभी संशोधन पे हम जेपीसी में बात करेंगे और एक अच्छा कंप्रहेंसिव बिल अगले सेशन तक लाएंगे। जी समीर जी बोलिए। वही साहब कह रहे हैं कि वक्फ पर ये संशोधन, इसमें बीच में सरकार का दखल देश को 90 के दौर में ले जाएगा। देखिए, कल कमेटी की जब बैठक हुई थी तो लॉ मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अधिकारी ने वहां प्रेजेंटेशन दिया और सारे प्रश्नों का वो जवाब दे रहे थे। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन उनका था। जगदंबिका पाल सदस्यों से कह रहे थे कि इनकी बात सुनिए,
लेकिन संजय सिंह, ओवैसी और जो कम्युनिस्ट और कांग्रेस के जो सांसद थे, तृणमूल कांग्रेस के वहां जो सांसद थे, मुझे तय करके आए थे कि इस बैठक में हल्ला करना है, हमें हंगामा करना है, और सीधा आरोप लगाया कि इनके पास कोई जानकारी नहीं है, अधूरी जानकारी से आए, और वहां हल्ला हो गया, मीटिंग खत्म हो गई। अब 30 तारीख को दूसरी बैठक होने वाली है, और मैं आज आपको बताता हूं कि 30 अगस्त को जब दूसरी बैठक होगी, उस बैठक में भी ये हल्ला करने वाले हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनको किसी भी तरीके से मामले को खंडित करना है और जेपीसी के अंदर हल्ला करना है। मुझे लग रहा है ये जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, जगदम्बिका पाल को देखना चाहिए कि ये सांसद क्या कर रहे हैं उसके अंदर। ये जेपीसी में तो दिया ही इसलिए कि तुम मिल बैठ के डिस्कस अभी करो। क्या कहा था, कल ही एक सांसद उसका मेंबर, उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि बंबई का जहांगीर आर्ट पैलेस जो है वो भी वक्फ बोर्ड के इस पे बना हुआ है, कर्नाटका का पुराना विधानसभा भवन है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है, बंबई का ताज होटल है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है। अरे अरशद बदनी बोले हवाई अड्डे जो बने हुए ये बने हुए सरकार वक्फ बोर्ड के बने हुए पर। हाँ, पूरा पाकिस्तान वक्फ की जमीन पर बना हुआ, रिक्लेम करना चाहिए इन लोगों को। ये जो भी वक्फ ये वाले सही हैं, बोले आप। पूरा पाकिस्तान वक्फ की जमीन नहीं, पर बट है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो ये जो वैसी बोले, वो कह रहे हैं इससे वायलेंस होगी। नहीं, मेरी समझ नहीं आ रहा इसमें वायलेंस की वजह क्या है। जो न सलमान कोई हिंदू खुर्शीद लड़ रहा है, न कोई हिंदू लेने जा रहा है। ये कोई हिंदू लेने जाएगा क्या? वक्फ की जमीन है, आप मिसमैनेज कर रहे हैं, आप गरीब मुसलमानों का हिस्सा मार रहे हैं, वो अपना हिस्सा रिक्लेम करेगा। सरकार की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि के नाते वो ठीक सिंपल इसका करेगी। मतलब ये कि अगर ये ऐसा होगा तो मुसलमान सड़क पर उतरेगा, नहीं, किसके खिलाफ सड़क पर उतरे? सरकार के खिलाफ। सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, वक्फ बोर्ड तो वही चलाएंगे। ये मोदी जी नहीं चलाने जा रहे हैं, इसको समझ लीजिए। सरकार ने उसमें नॉन मुस्लिम बैठाने की बात की है, सरकार कह रही है अब डीएम तय करेगी वक्फ है कि नहीं है। एक मिनट, अभी भी जो बोर्ड होता है उसको कौन चलाता है? सरकारें ही मेंबर तय करते हैं, सरकारें ही सब कुछ करती हैं, तो उस वक्त वो नहीं करते। और जो सबसे बड़ी बात है, ये कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है भाई, ये कोई मुसलमानों की ना हो धार्मिक संस्था है क्या? भाई बेस, अब मोटी बात समझिए ना, अभी तक सारी पावर मेरी थी, आपने मेरी पावर ही ले ली। कह तो रहा हूं, तय करने की कि ये संपत्ति वक्त की है कि नहीं है। समझ में आए कि उनकी जमीन से कुछ मुसलमानों का बेहतर हो, जो गरीब मुसलमान हैं, जो यतीम हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उनका कुछ हो जाए, वो करने नहीं दे रहे ये लोग। ये बदमाश हैं, ये उनके दुश्मन है।